हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं 2025 के जनवरी से लेकर मई तक के लास्ट मई तक के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आज हम 2 क्लास लगभग होंगी जिसमें हम इनको कवर करने वाले हैं। आवाज़ थोड़ी सी धीमी हो सकती है लेकिन कंटेंट एकदम धमाकेदार होने वाला है, तो आप चाहें तो इसको 1.5 या 2 गुना पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और इसके बाद में दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। तो 2025 में अभी जनवरी में, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर ये दिए जाते हैं, तो कितने लोगों को दिए गए थे। तो ये 139 लोगों को दिए गए थे। कितने लोगों को? 139 लोगों को दिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। और गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको देने की घोषणा की थी। पद्म पुरस्कार कितने दिए गए? तो 139 दिए गए। पद्म विभूषण की बात करें तो 7 और पद्म भूषण ये 19 दिए गए और पद्मश्री 113 दिए गए। याद रखेंगे 7, 13 और 19 का कॉम्बिनेशन है और ये 139 है। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है 2025 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये थे 7 लोग। 7 लोग ये थे। 7 लोगों को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बोल्ड ईगल को निम्नलिखित में से किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो ये था अमेरिका, और अमेरिका ने ही इसको बोल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, हाल ही में प्रिज्जकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है। तो प्रिज्जकर पुरस्कार इसको ही वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और इसको जीता है लियो जियांगकुन ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत के 58वें टाइगर रिजर्व जो माधव नेशनल पार्क है इसको घोषित किया गया है और यह किस राज्य में है। तो अब आप याद रखेंगे कि 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क बन चुका है और यह किस राज्य में है। तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है इसका, मध्य प्रदेश में है। ठीक है जी, एमपी में है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में है। ठीक है, ये भी अगर याद रखना चाहें क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में है और यह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 9वां राष्ट्रीय पार्क बन गया है। और बात करें कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में है, तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश ही, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। और यह भारत का 57वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश का ही था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हरा कर जीता है। तो इसने हराया था न्यूजीलैंड को। और आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो थी 2025 की, इसका खिताब भारत ने जीता है और न्यूजीलैंड को हरा कर जीता है। आयोजन इसका पाकिस्तान और यूएई कर रहा था और 19 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। संस्करण यह 9वां था। विजेता इसका भारत रहा और लगातार तीसरी बार विजेता रहा। ठीक है, इसके बाद में भारत टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा और उप विजेता थी न्यूजीलैंड की टीम। और मैन ऑफ द मैच रहे भारत के रोहित शर्मा और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे सचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और गोल्डन बैट अवार्ड जिसको मिला वो थे सचिन रविंद्र और ये भी न्यूजीलैंड के। और गोल्डन बॉल अवार्ड ये भी मिला है मैट हेनरी, ये भी न्यूजीलैंड के हैं। विजेता को राशि 20 करोड़ रुपए की दी गई। और आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2029 का आयोजन भारत में किया जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2019 का, क्योंकि 25 में हुआ है 4 वर्ष बाद होगी, तो 2029 का आयोजन कौन करेगा। तो ये भारत करेगा। और इसका इस समय जो 25 का हुआ है इसका आयोजन किसने किया था। तो पाकिस्तान और यूएई ने किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये थी एक अनोरा फिल्म आई थी, इसने जीता है। ठीक है जी, अनोरा फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में जान लेते हैं कि ऑस्कर अवार्ड का 2025 का जो संस्करण था ये 57वां संस्करण था। इसका आयोजन लॉस एंजल्स यानी यूएसए में किया गया था। इसकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म में किसको अवार्ड मिला। तो ये अनोरा, इसके निर्देशक थे सीन बेकर। ठीक है जी, सीन बेकर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ एक्टर की बात करें तो एड्रियन
एड्रियन बॉडी और इनको द ब्रूटलिस्ट में शामिल। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये मिकी मेडिसिन, ये अनोरा फिल्म की हैं और एड्रियन बॉडी द ब्रूटलिस्ट फिल्म के हैं। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मतलब हेल्पर एक्टर जो होते हैं उनके दोस्त होते हैं वैसे लोग। ठीक है। तो किरण कल्किन ये सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में माने गए हैं और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो हैं वो जो सालदाना। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर भी इसमें मिलता है, तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर किसको मिला है तो सीन बेकर और अरोरा की। आप मोटा मोटा ये समझिए कि अनोरा फिल्म है, इसके एक्टर, अभिनेता और डायरेक्टर ये सारे के सारे इनको मिले हैं अनोरा फिल्म को ही। ठीक है। अनोरा फिल्म से ही संबंधित है। और संस्करण कौन था तो ये 97वां 97वां संस्करण था ये। अगला क्वेश्चन है IIFA अवार्ड जो कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार होता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है तो ये मिला था कार्तिक आर्यन को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है, याद रखेंगे। IIFA जो है इसकी बात करें अगर 2025 का, तो यह पुरस्कार फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है। ठीक है। जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं फिल्म सिनेमा के क्षेत्र में। और यह संस्करण इसका 25वां था। आयोजन इसका जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। सेंटर सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज हुई। सेंटर की सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी वो लापता लेडीज हुई और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसके कार्तिक आर्यन हुए जो कि भूल भुलैया 3 के लिए मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल जो कि भूल भुलैया 3 के लिए मिला। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात करें तो किरण राव, और वो भी भूल भुलैया 3 इसके लिए मिला। IIFA अवार्ड 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार लापता लेडीज फिल्म ने जीते और कुल 10 पुरस्कार इसने जीते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है IQ एयर की वर्ल्ड क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है। क्योंकि आपको बात करें कि ये जो IQ एयर इंडेक्स रिपोर्ट होती है ये हर वर्ष मुश्किल से आती है, कभी कभी हर वर्ष। तो इस समय अगर बात करें तो अभी भी नहीं आई है, 2024 की रिपोर्ट के आधार पर इसको दिया जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन जो आएगा 2024 के आधार पर आएगा। 2025 की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो 2024 की रिपोर्ट के आधार पर IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उसकी बात करें तो दुनिया का सबसे प्रदूषित वायु प्रदूषित शहर कौन सा है। IQ एयर क्वालिटी वो होती है कि जहाँ की वायु खराब होती है, मतलब कि अगर आप नोएडा चले जाएं तो नोएडा की जांच होती है, वहाँ पर पता किया जाता है कि वायु यहाँ पर कितनी खराब है, कितनी घातक है और कितने लोगों को नुकसानदायक हो सकती है। तो इसके लिए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अगर बात करें कौन सा है तो वो बर्नीहाट, और वो है मेघालय का शहर। इतने दिन से अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी सबसे ज़्यादा तो नई दिल्ली, और नई दिल्ली लगातार 5 वर्ष से 6 वर्ष से लगातार जो है फर्स्ट नंबर पर आ रही है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन है तो नई दिल्ली है। लेकिन अगर शहर की बात करें तो बर्नीहाट जो कि मेघालय का एक शहर है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है पूरी दुनिया में। ठीक है। IQ एयर की क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर हैं। मतलब कि पूरी रिपोर्ट जो है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की पूरी रिपोर्ट 2024 की है, इसमें से जितने शहर इसमें दिखाए गए हैं उनमें से 13 तो केवल भारतीय शहर हैं। और टोटल कितने दिखाए गए हैं 20 दिखाए गए हैं, लेकिन 13 उसमें भारत के शहर हैं। आप समझो कि भारत कितना प्रदूषित है। इसके जारीकर्ता IQ एयर होता है और IQ एयर यही इसकी कंपनी ही है, IQ एयर यही इसका जारीकर्ता होता है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बर्नीहाट मेघालय बना है और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो नई दिल्ली में है। कुछ ना कुछ हो लेकिन प्रदूषण में तो सबसे आगे इंडिया ही रहता है। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता था तो ये जीता है एंजेला स्वामी ने मिसेस यूनिवर्स का खिताब 2025 का जीता है। और ये राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली हैं, आप याद रखेंगे। हाँ, ये भी पूछा जाता है क्योंकि इस बार पूछा गया था कि ये कहाँ की रहने वाली हैं। ठीक है। इससे पिछला वाला 2024 का जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो जीती थी उनका पूछा गया था कि ये कहाँ की रहने वाली हैं। ठीक है जी। तो एंजेला स्वामी बनी है और ये राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली हैं। राजस्थान भी याद रखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा।
देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो देश की पहली महिला विधि सचिव बनी है ऑप्शन नंबर बी अंजू राठी राणा, और इनको भी आप याद रखेंगे, देश की पहली महिला विधि सचिव को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? तो सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? ये हो जाती हैं काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है आपका। महाद्वीपों की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है ये, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी ये तमिलनाडु हो जाता है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है? अब असम की 2 राजधानियां होंगी, और जैसे उसकी चंडीगढ़ और वो हरियाणा होती है पंजाब की, वैसे ही चंडीगढ़ पंजाब की और हरियाणा की राजधानी रहती है, वैसे ही अब ये रहेगी, 2 राजधानियाँ रहेंगी इसकी, ठीक है जी। तो असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है किसे? तो डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है, और पहली राजधानी दिसपुर थी, ठीक है। तो दिसपुर भी रहेगी और डिब्रूगढ़ भी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना था? ये उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ पर यूसीसी लागू कर दिया है। मेरे साथी, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। इसके लिए समान नागरिक संहिता, कोई भी धर्म हो सबके लिए बराबर होता है, सब कुछ बराबर ही हो जाता है, सब नागरिकों के लिए बिल्कुल समान हो जाता है हर चीज़, कुछ भी किसी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो ये कौन बना है? तो उत्तराखंड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बन गया है? तो ये बना है सोरेंग जिला है, ये बना है, ठीक है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बना है ये सोरेंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये थे जैनिक सिनर, और जैनिक सिनर इसके विजेता हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की रिपोर्ट में किस ब्रांड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये था एप्पल, और एप्पल को ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की रिपोर्ट में सबसे पहला स्थान एप्पल को प्राप्त हुआ है। एप्पल भाई बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब कि सबसे टॉप पर ब्रांड कोई है तो ये एप्पल को ही इसको स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुजरात में, और याद रखेंगे सबसे बड़ा डेटा सेंटर दुनिया का कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एआई से निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल बन गई हैं? और ये थी माया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 का दिया गया है? और ये आप याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को इसका पुरस्कार दिया गया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैसे किसे भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा दिया गया है? सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो है वो किसको दिया गया है? टाटा समूह को दिया गया है, और टाटा समूह बहुत ही मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी को लॉन्च करने वाला है? तो ये था कौन सा देश नहीं है, राज्य हो गया, यहाँ पर देश नहीं है, ये राज्य है। कौन सा राज्य? ठीक है जी, कौन सा राज्य अपनी पहली मानव पनडुब्बी को लॉन्च करने वाला है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र लॉन्च करने वाला है अपनी पहली मानव पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? फायर पावर इंडेक्स जो है ये बताता है कि कौन सा देश परमाणु रूप से, परमाणु के हथियारों के रूप से कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, वो इसके आधार पर इसको स्थान दिया जाता है। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसको मिला है चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ये मार्क कर्नी चुने गए हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। मार्क कर्नी, आप याद रखेंगे कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कर्नी चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने
हाल ही में रेलवे मंत्रालय के किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? ठीक है जी। तो रेलवे मंत्रालय के किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो ये था इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC और IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इनको दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। दोनों दिए गए हैं, दोनों को दिया गया है नवरत्न कंपनी का दर्जा। मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय के 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इसमें भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। तो नवरत्न कंपनी कितनी हो गई? 26 हो गई हैं। और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC जो है, इसको भी दिया गया है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और दूसरा जो है ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको दिया गया है दूसरा दर्जा, और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, ये विश्व शांति केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है गुरुग्राम हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित की है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, किस भाषा को USA की आधिकारिक भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो घोषित की है? तो वो है अंग्रेजी, और अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा हुआ है? टीबी मुक्त, जो टीबी रोग है इससे मुक्त का लक्ष्य रखा हुआ है, और इसने 2025 तक का लक्ष्य रखा हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो बेंगलुरु में स्थापित की जा चुकी है। ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। और चाइना में ही दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने मकरान को अपनी नई राजधानी के रूप में निर्मित किया है? तो किस देश ने मकरान को अपनी राजधानी बनाया है? तो वो था ईरान, और ईरान ने मकरान को अपनी राजधानी बनाया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी का कौन सा बड़ा उत्पादक देश बन गया है? यानी कि वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में कॉफ़ी का कितने नंबर पर उत्पादक बन चुका है? ठीक है, तो ये 7वें नंबर का कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहले खो खो विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो पहले खो खो विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। और इंडिया ने ही पहले खो खो विश्व कप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। और हरियाणा में ही पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 85वां, 85वां स्थान मिला है। किसमें? तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक में। ठीक है जी, पासपोर्ट सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं वी नारायण। और इससे पहले कौन थे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे पहले इसरो के चेयरमैन कौन थे, हेड कौन थे? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले विश्व के पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं? यानी कि अमेरिका के एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और उसको एक ऐसे व्यक्ति ने हासिल किया है जो कि पुरुष फुटबॉलर हैं, और वे कौन है? तो लियोनेल मेसी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। खो खो विश्व कप 2025 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या था? तो खो खो विश्व कप जो कि जीता है भारत, और इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था तारा और तेजस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। और जीता किसने है? तो इंडिया ने जीता है।
हाल ही में एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एमआरएफ जो टायर कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शरद कमल ने हाल ही में संन्यास लिया है और वे कौन सा खेल खेलते थे? कौन से खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो ये टेबल टेनिस खेलते थे शरद कमल। ठीक है, शरद कमल ये इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इसको मंजूरी दे दी है? तो ये था उत्तराखंड। और उत्तराखंड ने ही अभी अभी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको भी लागू किया है और एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन हैं? आपको ये समझ लीजिए कि ये जो रिपोर्ट है ये पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया ये जारी करती है। और क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन्स हैं ये इसने बताया है। तो ये इस समय जो है 6327 डॉल्फिन्स हैं भारतीय नदियों में। पूरे भारत का इसने अध्ययन किया और उसके बाद में बताया कि 6328 जो है डॉल्फिन्स हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 2397 डॉल्फिन्स हैं और बिहार में 2220 हैं, पश्चिम बंगाल में 815, असम में 635, झारखंड में 162 और राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलाकर के 95 हैं और पंजाब में 3 हैं जो कि सबसे कम है। सबसे अधिक कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पर? पंजाब में है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर माह 2500 रुपये देने का फैसला किया है? तो उनकी कौन सी योजना थी? ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी 2500 रुपये वाली योजना। ठीक है, तो ये कौन सी योजना के तहत है? तो ये समृद्धि योजना के तहत है, महिला समृद्धि योजना के तहत है। 2500 रुपये देने का फैसला हर माह किया गया है। हर माह महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा था? समृद्धि योजना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई कौन सी है? दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया। तो ये दिया सलाई को रामनाथ कोविंद जो कि पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं वो एक आत्मकथा है और वो किसकी है जिसको रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है? तो ये है कैलाश सत्यार्थी की और कैलाश सत्यार्थी की एक आत्मकथा है ये दिया सलाई। ठीक है जी, दिया सलाई को, और इसको लॉन्च किया है भारत के पहले मतलब कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो राज्य सरकार वो थी कहाँ की है? तो वो उत्तर प्रदेश की है, जो कि कह रही है कि पंचायत स्तर पर यानी ग्राम पंचायत स्तर पर एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन हैं? हाँ, आप अब पूछ रहे होंगे कि आप यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर पर आपने देखा तो नहीं होगा कि डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो जाएगी। ये केवल पढ़ने की बातें हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ये सब पढ़ा जाता है केवल, और ना कि डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित होने वाली है। एक दो जगह स्थापित हो भी जाएगी और वो सरकार तक पहुँच जाएगी, लेकिन हर जगह स्थापित होने वाली नहीं है क्योंकि आप तक ये चीज़ें पहुँचने वाली नहीं हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं यामांडू ओरेसी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल जो नेशनल हैं खेल वो 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो राष्ट्रीय खेल 2025 के जो हैं इसकी पदक तालिका में पहले स्थान पर जो है टॉप पर कौन रहा है? तो ये रहे हैं सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, सर्विसेज इसके टॉप पर रहे हैं। 48वें खेल 2025 की बात करें तो इसमें संस्करण यह 38वां था। आयोजन इसका उत्तराखंड के 12 शहरों में किया गया था 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। शुभंकर इसका था मौली, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। ठीक है। इसका थीम सॉन्ग क्या था? तो इसका थीम सॉन्ग था हल्ला धूम धड़ाका। हल्ला धूम धड़ाका इसका थीम सॉन्ग था। शुभंकर इसका मौली था। और पदक तालिका में शीर्ष टीम कौन सी रही? तो सर्विसेज रही, और राजा भालिद्र सिंह ट्रॉफी भी सर्विसेज को भी मिली है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना शुरू की है? तो ये था तटीय और वेदर पक्षी, जो तट के पक्षी होते हैं, इनकी जनगणना शुरू की है। किसने शुरू की है? तो ये था गुजरात। और गुजरात ने अपने तट पर रहने वाले पक्षियों की जनगणना शुरू की है, गणना शुरू की है, काउंटिंग। ठीक है। निम्नलिखित में से किस दिन पहला लोकपाल दिवस के रूप में मनाया गया? तो पहला लोकपाल दिवस के रूप में मनाया गया था 16 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 78वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? अभी अभी आयोजित हुआ था 78वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट। इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो दुनिया के सबसे बड़े बांध निर्माण को मंजूरी दी गई है कहाँ पर, किस नदी पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और दुनिया का सबसे बड़ा बांध यहाँ पर बनाया जाएगा, उसको मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है जी। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला पंजाब का कौन सा राज्य बन गया? पंजाब का कौन सा राज्य बन गया? पंजाब कौन सा राज्य बन गया है? ठीक है, पंजाब कौन सा राज्य बन गया है? तो 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला, तो 100% घर घर पाइप से पानी जा रहा है। ये कौन सा राज्य? पंजाब कौन सा राज्य बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये 5वां राज्य बन गया है। ऐसे 5 राज्य और भी हैं। ठीक है जी, ऐसे 5 राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाता है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे गरीब देश है? तो सबसे गरीब देश कौन सा है? इसमें है दक्षिणी सूडान। और इसके हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दुनिया का सबसे गरीब देश जो है वो दक्षिणी सूडान है, और जिसकी राजधानी जुबा है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया? तो वो था इंडिया, और इंडिया ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला राष्ट्र था, पहला देश था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी बेंगलुरु में। और बेंगलुरु का आप हमें बताएंगे कि इसका उपनाम क्या है, इसको किस उपनाम से जाना जाता है, कमेंट में बताएं हमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडेक्स के अनुसार भारत का सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो AQI जो इंडेक्स जारी हुई थी उसके अनुसार भीड़ भाड़ वाला शहर, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर कौन सा है? तो वो था कोलकाता, वो पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष चुना गया है? तो हल्दी बोर्ड का ये भी अभी अभी नया नया जारी हुआ है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है पढ़ना। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्योंकि हल्दी बोर्ड अभी अभी बना है ना। अभी भी जो इसका भारत का जो वो बजट आया था उसमें हल्दी बोर्ड बनाने की जो है सिफारिश की गई थी। तो हल्दी बोर्ड अभी अभी बना है, तो उसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और वो हैं पल्ले गंगा रेड्डी। पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि आने वाला हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये हो जाता है चाइना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। और एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के जो हैं इसका संस्करण यह 9वां था। आयोजन इसका हार्बिन चाइना में हुआ था, और शुभंकर इसका बेम्बे और नैनी थी। इसका आदर्श वाक्य ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया था। और इसकी पदक तालिका में चाइना कुल 85 पदक पर है, जिसमें 32 गोल्ड के, 27 सिल्वर के और 26 जो है ये ब्रॉन्ज के हो जाते हैं। दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर, इसके कुल पदक 45 हैं, जो कि 16, 15 और 14 का कॉम्बिनेशन है। जापान हो जाता है कुल 37 पदक, जिसमें 10, 12 और 15 का कॉम्बिनेशन है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? तो ये महाराष्ट्र में बनेगी, और AI के जितने काम होते हैं सारे महाराष्ट्र में ही होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? हाँ, मृत्यु का अधिकार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मृत्यु का अधिकार का मतलब है पहले आपको जीने का अधिकार था, मरने का अधिकार आपके पास नहीं था। पूरे भारत में ये लागू नहीं है कि आपको मरने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने
आप मरने जा रहे हों और पुलिस वाले आपको पकड़ ले गए तो बहुत ज़्यादा पीटेंगे, क्योंकि आपको मरने का अधिकार पूरे भारत में नहीं है। केवल एक राज्य ऐसा है जिसने ये अधिकार दिया है अभी अभी, और वो है कर्नाटका। और कर्नाटका ने कहा है कि जी चाहे मरो, जी चाहे जियो। ठीक है, तो मरने का अधिकार लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन चुका है वो। इसके बाद में है AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वह किस देश में किया गया, तो वो फ्रांस में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। और AI आर्टिफिशियल एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। संस्करण यह तीसरा है। अध्यक्षता इसने भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की दोनों ने। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था और कुल 100 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, करप्शन परसेंटेज इंडेक्स CPI 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है ऑप्शन नंबर बी, साउथ सूडान में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और भारत की रैंक इसमें 96 है। 96 नंबर पर भ्रष्टाचार में, 96वें नंबर पर है इंडिया करप्शन में। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, आप ये याद रखेंगे, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत 38वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और वो कहाँ पर हुआ था, तो मस्कट में हुआ था। और ये मस्कट जो है ओमान में है। संस्करण यह 8वां था और शुरुआत इसकी 2016 में हुई थी। संबोधनकर्ता की बात करें तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये यहाँ पर संबोधनकर्ता थे। संबोधन इन्होंने ही किया था। थीम इसकी समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की यात्रा थी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहाँ पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है। ऑफिस कैंपस अनंत खोला है, यानी कि इसका एक ऑफिस कैंपस है, इसका नाम रखा है अनंत। और ये कहाँ पर खोला है, तो ये खोला है बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में जितने भी AI यानी टेक्नोलॉजीज काम होते हैं ये सारे के सारे बेंगलुरु में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है। तो डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है, तो वो था चाइना। और चाइना ने ही डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है। तो संजीव कुमार खन्ना जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, इन्होंने 25-26 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है। तो इन्होंने पेश किया है 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया है। तो ये बनाया है इंडिया ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी या टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इसका राइट आंसर हो जाता है कर्नाटका, और कर्नाटका ने जीता है ये विजय हजारे टूर्नामेंट का खिताब। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है इसका 11वां अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है। तो ये थे तुहिन कांटा पांडे। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। किसके तहत होती थी, तो इसे सेबी एक्ट आया था 1992 का। इसके तहत वैदिक मान्यता जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मान्यता इसको 30 जून 1992 को मिली थी, और इसकी स्थापना 1988 में हो चुकी थी। लेकिन एक बोर्ड आया था 1992 में, उसके बाद में 30 जून 1992 को इसको मान्यता मिली थी कि हाँ स्थापना हो जाए। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रमुख कार्य इसके हैं शेयर बाजार में निवेशों के हितों की रक्षा के साथ साथ शेयर बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों नियमों का संपादन करना। तो शेयर बाजार के जितने भी काम होते हैं वो सेबी के अंडर में आते हैं और सेबी इन पर नज़र रखता है, याद रखेंगे आप। इसके 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, तो तुहिन कांटा पांडे बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 78वें ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो ये मिला है कॉन्क्लेव के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 11वीं बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लग चुका है और इसमें भी वहाँ पर लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया है, इसका नाम क्या है? तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का है, इसका ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज हुआ है और वो था जीते बाजी खेल के, जीते बाजी खेल की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है वो भारत टेक्स 2025, भारत टेक्स 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, भारत टेक्स 2025। अगला क्वेश्चन है, भारत जापान संयुक्त अभ्यास जो धर्म गार्जियन होता है, इसका 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये ईस्ट फुजी मैन्यूवर प्रशिक्षण क्षेत्र जो है शिजुकुवा प्रांत जापान का, वहाँ पर आयोजित किया गया था। ये शिजुकुवा ये प्रांत जो जापान का है, ये आप याद रखेंगे, केवल इसको क्षेत्र को याद ना रखें तो भी कोई। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र बनाया गया? तो दक्षिणी ध्रुव का मानचित्र बनाया गया पहली बार। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि लॉन्च तो अभी भी हुआ था, आपको सारा याद होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था और LVM-3 इसको कहा जाता है। लॉन्च पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई 23 अगस्त 2023 को। और चांद पर कहाँ पर उतरा था ये? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। रोवर था प्रज्ञान और लैंडर था विक्रम। ये सारी चीज़ें, दो चीज़ें याद रखेंगे, रोवर कौन सा था और लैंडर कौन सा था, ठीक है? तो रोवर था प्रज्ञान और लैंडर था विक्रम। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO VR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? तो इन्होंने 1 साल तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा का नाम क्या है? अनुवादक की सुविधाएं जितनी हैं सबसे लैस होगी और देश की पहली विधानसभा वो होने वाली है उत्तर प्रदेश की विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला दीवा मरकर टीका बनाया है? तो इन्होंने बनाया है लंपी वायरस का टीका, लंपी वायरस का टीका। अगला क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील मार्कर्स का खिताब किसने जीता है? तो इन्होंने जीता है आर प्रज्ञानंदा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो वो होंगे शुभांशु शुक्ला होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रमुख मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया? तो ये किस प्रमुख मंदिर के मुख्य पुजारी महंत थे? सत्येंद्र दास का निधन हो गया था। ये थे राम जन्मभूमि मंदिर था, इसके मंदिर थे, इसके पुजारी थे राम जन्मभूमि मंदिर के, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया? तो ये था फरीदाबाद का, हरियाणा का फरीदाबाद था, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 का था, इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था मिस्र के बीच में और भारत के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था जोमेल वारिकर ने जीता, ठीक है जी, जोमेल वारिकर ने जीता। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य रखा है? तो बजट में लगभग आय का और खर्च का लक्ष्य रखा है, तो रखा है इसने 50.65 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 का है, इसमें सबसे ज़्यादा बजट किस मंत्रालय को आवंटित किया गया? तो सबसे ज़्यादा बजट वित्त मंत्रालय को आवंटित किया गया, वित्त मंत्रालय को आवंटित किया गया। और बजट 2025 की मुख्य थीम थी सबका रोजगार कौशल प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ?
तो 38वां जो राष्ट्रीय खेलों आयोजन है, इसका आयोजन हुआ था उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ। और उत्तराखंड के देहरादून में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। और 37वें खेले का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो गोवा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं। कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 का जो है ये किसे मिला है? तो ये सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर V. नारायण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और इसकी CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक जो ADB है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मासात्सुगु असाकावा बने हैं। और ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है, फिलीपींस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश ने टॉप रैंक हासिल की है? तो USA ने टॉप रैंक हासिल की है। USA टॉप 1 नंबर पर है। उसके बाद में रशिया है, उसके बाद में चाइना है, उसके बाद इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए है इसरो के अध्यक्ष कौन बने? इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी। क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट भी है क्योंकि ये आधे क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में थे, उसको भी जाके देखें। धन्यवाद।